प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा रूप बसंत भाग 2 पेश है। आपने सुना है कि रूप और बसंत जो अभी नादान उम्र के लड़के थे, उनकी मौसी ने इल्जाम लगाकर 12 साल के लिए राजा के आदेश के अनुसार घर से निकलवा दिया। तो रूप बसंत जंगल में भटकते फिर रहे थे। एक पेड़ के नीचे सो गए तो छोटे भाई बसंत को सर्प ने डस लिया। तो रूप कंवर उसके दाह संस्कार का इंतजाम करने एक शहर की ओर चल दिया। लेकिन अचानक आगे क्या देखता है कि कुछ लोग एक अर्थी को शहर से लिए जंगल की ओर आ रहे थे। यह अर्थी उस रियासत के राजा की थी और उस राजा का यह ऐलान था कि क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, अतः मेरे मरने पर जो भी आदमी सबसे पहले मेरी अर्थी के सामने आएगा, मेरी राजगद्दी का वही अधिकारी होगा। तो रूप कंवर राजा की अर्थी के सामने आया तो नियमानुसार उसे राज की गद्दी पर बैठाया गया। जल्दी जल्दी से राज्याभिषेक कराकर जब रूप कंवर उस स्थान पर पहुंचा जिस स्थान पर उसका भाई मृत पड़ा था, तो उसने पाया कि बसंत वहां से गायब था, क्योंकि उसको तो महादेव पार्वती ने जीवित कर दिया था। और बसंत वहां से चलकर किसी प्रकार से बंदरगाह पर आ गया और एक सौदागर के समुद्री जहाज पर नौकर लग गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन जहाज चलते चलते एक शहर के पास में पहुंच गया, जहां के राजा की पुत्री चंद्रा का स्वयंवर था और देश विदेश के राजकुमार, राजा महाराजा, अमीर लोग स्वयंवर में आए हुए थे। तो सौदागर भी अपने भाग्य को आजमाने के लिए अपने नौकर बसंत को लेकर स्वयंवर में पहुंच गया। लेकिन होता क्या है कि राजा की लड़की चंद्रा ने सभी राजाओं महाराजाओं को छोड़कर इस कंगले से लड़के के गले में माला डाल दी, जो कि सबसे पीछे एक कोने में चप्पल जूतों के उतारने के स्थान पर खड़ा हुआ था। यह वही लड़का बसंत था। तो बसंत को तो अपने गले में माला डलने पर चक्कर सा आ गया, घबरा जाता है तथा राजकुमारी चंद्रा से क्या कहता है और राजकुमारी क्या जवाब देती है। किसी राजा के घालो माला रहोगी मगन, मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन। हो किसी राजा के घालो माला रहोगी मगन, मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन, मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन। हो काग हंस की जोड़ी कोना खिलती सिंह शार की, छैल अमीर ढूंढ ले तू छोरी चंदा हुनी यार की, छैल अमीर ढूंढ ले तू चंदा हुनी यार की। माया की चाहना ना मैं भूखी तेरे प्यार की, तू मैं लेखे केरी से नाचाना राजकुमार की, तू मैं लेखे केरी से नाचाना राजकुमार की। ओ कंगाली में मुर्दा
समझा जागा तेरा गोरा बदन। मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन, मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन। हो हाँ इब्बी बात मान ले चंद्रा, न रोवे जिंदगी सारी। घर परिवार मेरे कौन तन चाहिए महल अटारी। घर परिवार मेरे कौन तन चाहिए महल अटारी। तेरी सूरत मन बसरी ना फाटू हर गज न्यारी, अपना धर्म कति ना छोड़ू मैं पतिव्रता नारी। अपना धर्म कति ना छोड़ू मैं पतिव्रता नारी। हो राजा और भिखारी का ना सजता मिलन। मैं तेरी दुल्हन हो बनो मेरे सजन। हो मैं तेरी दुल्हन हो बनो मेरे सजन। हो किसी राजा के घालो माला रहोगी मगन। मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन, मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन। हाँ सतरंग से जितने चाहिए मैं फूस बिछा सोवण याला। तेरे जोड़ का नहीं गैर के मैं तलवे धोवण याला। तेरे जोड़ का नहीं गैर के मैं तलवे रोवण याला। मैं दंगी बनी तेरी तू मेरा मरम तो वणियाला। तेरे सिवा ना और कोई मेरे मन को मोह वणियाला। तेरे सिवा ना और कोई मेरे मन को मोह वणियाला। हो दुख पावेगी छोरी दुखिया मैं निर्धन। मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन, मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन। हो हाँ गुरु जय सिंह कहे, गुरु जय सिंह सब बात खोल दी। फिर भी तेरे जरे कोना तन सो में वा चाहिए से मेरे धोरे पेट भरे कोना। सो में वा चाहिए से मेरे धोरे पेट भरे कोना। पतिव्रता का एक पति हो दूजा फिर भरे कोन्या। दुख विपदा ने हंस के काटे तेरी हुल डरे कोन्या। दुख विपदा ने हंस के काटे तेरी हुल डरे कोन्या। ओ करम पाल के रात दिन लगी गावन की लगन। मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन, मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन। ओ किसी राजा के घालो माला रहोगी मगन। मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन, मैं तेरी दुल्हन बनो मेरे सजन। बसंत ने राजकुमारी चंद्रा को बहुत अधिक समझाया कि राजकुमारी तुम मुझ कंगाल के साथ कैसे निर्वाह करोगी। और फिर अपने गले से माला निकालकर वापस देते हुए कहने लगा कि शायद तुमने भूल की होगी। यह अपनी माला लो, किसी राजा के गले में डाल दो। लेकिन चंद्रा कहती है कि जी नहीं, मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है और पति तो केवल एक बार ही चुना जाता है। इस प्रकार से सभी ने
चंद्रा को समझाया, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। फिर तो राजा ने उस कंगाल के साथ में ही अपनी पुत्री को विदा कर दिया और चंद्रा अपने कंगाल पति बसंत के साथ जहाज में आकर बैठ गई। बसंत की तो अपनी पत्नी के साथ बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक तरफ को मुंह फेर कर बैठ गया। सोच रहा था कि क्या यह जालिम सौदागर हम दोनों को चैन से जीने देगा। लगता है कि या तो मेरी मौत होगी या राजकुमारी की। तो अपने पति को अफसोस में देखकर चंद्रा क्या पूछती है और बसंत क्या कहता है। मन रहे घूर क्यों खड़े दूर पिया दी, वो हंस के कर लो बात, सजन क्यों न प्यार करे। मेरी दुख में काया डोली, तने विरथा जिंदगी खोली, चंद्रा क्यों कर हो मुलाकात, चिंता चित न चरे। सजन क्यों न प्यार करे, मन रहे घूर क्यों खड़े दूर पिया दी, वो हंस के कर लो बात, सजन क्यों न प्यार करे, सजन क्यों न प्यार करे। जानी तने मेरे मन की, गल मेरे में लादी फांसी, करूं हंसी नम खोल दिन काटूं डोल डोल इस सौदागर के साथ, पति तेरा न्यूहे फिरे। सजन क्यों न प्यार करे, सजन क्यों न प्यार करे, मन रहे घूर क्यों खड़े दूर पिया दी, तो हंस के कर लो बात, सजन क्यों न प्यार करे, सजन क्यों न प्यार करे। पिता ना भाई बंधु हैं, लाड चाव हो क्यों कर तेरे, पड़ी गल मेरे जंजीर तुझसे पक्का ओढ़े अंजीर, कित दब कोवेगी गात, जमाना बदी करे। सजन क्यों न प्यार करे, मन रहे घूर क्यों खड़े दूर पिया दी, तो हंस के कर लो बात, सजन क्यों न प्यार करे, सजन क्यों न प्यार करे। नौकर बन दिन काटूं सूना, चले सेठ के आगे चारा,
ना प्यारा मानस दोरे में तो बैठा कलर कोरे, मेरी ना पूछे कोई बात, पति तेरा जीवता मरे। सजन क्यों न प्यार करे, मन रहे घूर क्यों खड़े दूर पिया दी, तो हंस के कर लो बात। सजन क्यों न प्यार करे, सजन क्यों न प्यार करे। बताई से दुख में रागे लगे, समझदार के थे चले ना मूर्ख के पेट, चाहे समझा ले दिन रात, बात ना चित्त में धरे। सजन क्यों न प्यार करे, मन रहे घूर क्यों खड़े दूर पिया दी, तो हंस के कर लो बात। सजन क्यों न प्यार करे, मेरी दुख में काया डोली तने वृथा जिंदगी खोली, चंद्रा क्यों कर हो मुलाकात, या चिंता जितने चरे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी बातों में मसरूफ थे। और फिर उनके ऊपर कहर ढहने की घड़ी निकट आ गई। सौदागर जो कि एक बदचलन दुष्चरित्र व्यक्ति था, एक साजिश रचता है और चंद्रा को हथियाने की बदनियति से वह किसी बहाने से बसंत को अलग बुलाता है और उसे धोखे में डालकर समुद्र में धक्का दे देता है। और फिर चंद्रा से क्या कहता है, लेकिन चंद्रा क्या जवाब देती है। बोल मीठी बाणी, बोल मीठी बाणी, तू बन मेरी सेठानी। तू हाथ न लगावे मत पास मेरे आवे, सुबीर बिरानी, सुबीर बिरानी। बोल मीठी बाणी, तू बन मेरी सेठानी। तू हाथ न लगावे मत पास मेरे आवे, सुबीर बिरानी, सुबीर बिरानी। वो ना पावे टोहे तैब बरले मने पति तू, तू की चक की जो मर जा मत छेड़े बीसती तू। तू मरी बराबर हो जा जय राखे मूंद मती तू। अरे उस रावण की तरिया करवावे बुरी गति तू। करे मत नादानी, करे मत नादानी, बने धक्के खानी। करे ने मले बदी ते डले, या खप जा जवानी, या खप जा जवानी। बोल मीठी बाणी, तू बन मेरी सेठानी। तू हाथ न लगावे मत पास मेरे आवे, सुबीर बिरानी, सुबीर बिरानी। सौदागर पति बना ले तू ख्याल
अब तेरे ये महल चुबारे। बस मासुर मरा इश्क में जब हाथ शीश पे धारे। हो जा विपता ठाणी तू नाटे मत रानी। क्यों थोड़ा बोले और घाछाती में खोले तू पीरा भी निछानी। तू पीरा भी निछानी। बोल मीठी बाणी तू बन मेरी सेठानी। तू हाथ न लगावे मत पास मेरे आवे तू बीर बिरानी। तू बीर बिरानी। सारी जिंदगी ऐश करेगी जय बात मान लिए मेरी। तू किसने बहू बनावे क्यों अकल बिगड़ गई तेरी। बिन बालम उम्र कटना तेरी हो काया की डेरी। क्यों न बोले तू सोना तन खा जा मौत बतेरी। या रतन जवानी से ना हटके आनी से। तेरे कीड़े पड़ जा और विषयर लड़ जा मिटेगी निशानी। मिटेगी निशानी। वो बोल मीठी बाणी तू बन मेरी सेठानी। तू हाथ न लगावे मत पास मेरे आवे तू बीर बिरानी। तू बीर बिरानी। कह जय सिंह जी मिले भोजन क्यों बैठी निर्नाबासी। उस तारा का सत तोड़ा था बाली सत्यानाशी। दो बात प्रेम की कर ले सब तज दे दूर उदासी। कन्हैयम के दूध पकड़ ले दे घाल गले में फांसी। नहीं होगी हानि प्रेम की बन कहानी। करम पाल गावे और भेद समझावे दुनियाणी जानी। दुनियाणी जानी। बोल मीठी बाणी। अब तो चंद्रा समझ जाती है कि सौदागर बाज बनकर मुझ असहाय चिड़िया पर झपटना चाहता है। तो वह एक तरकीब सोचती है और कहती है कि सेठ जी, आदमी को कुछ ईमान धर्म पर भी रहना चाहिए। यदि आप एक चांडाल राक्षस प्रवृत्ति के आदमी नहीं हैं, तो आओ हम एक समझौता करते हैं। तुम मुझे 6 महीने तक बहन के रूप में अपने पास रखो, और यदि 6 महीने तक मेरा पति नहीं आता है तो मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी। तो दोनों के सवाल जवाब होते हैं और क्या कहते हैं। कर ले कोल करार सेठ जी फादा न तकरार में। पल पल भारी होरी चंद्रा मन तेरे इंतजार में। कर ले कोल करार सेठ जी फादा न तकरार में। पल पल भारी होरी चंद्रा मन तेरे इंतजार में। कर ले कोल करार सेठ जी फादा न तकरार में।
पति तै मर लिया होगा तेरे रंज फिकर में। कड़वी बाणी बोले मेरे लागे चोट जिगर में। जो बन में भरपूर हूर बता क्यों कर करूं सबर में। ना हुक्मरा वीर के कारण चढ़रा घना शिखर में। और चंद्रमा के भी शाही लगी फंस गया गलत विचार में। बांध घुंघरू कृष्ण नचा खुद कुब जाके प्यार में। कर ले कोली करार सेठ जी फादा ना तकरार में। मैं मजनू बन अरदास करूं तू लैला बन जा प्यारी। दोनों की थी पाक मोहब्बत तेरे इश्क बेमारी। रांझे ने भी हीरे कारण तजदी महल टारी। 12 साल रहे धोरे ना खोटी चित में धारी। अब बड़ा धर्म की बड़ा धर्म की बहन मने ना डूबेगा मझधार में। चंद्रमा सी शान देख के हो रहा सूला चार में। कर ले कोली करारी सेठ जी फादा ना तकरार में। और पल पल भारी हो रही चंद्रा मन तेरे इंतजार में। कर ले कोली करारी सेठ जी फादा ना तकरार में। इधर तो सौदागर व चंद्रा में कोल करार होते रहते हैं और उधर क्या होता है कि जिस समय सौदागर ने बसंत को जहाज से धक्का दिया था तो ईश्वर की माया से जहाज में से एक तख्ता टूट करके बसंत के साथ में समुद्र में गिर गया था और बसंत उस तख्ते को पकड़ लेता है और उस तख्ते के सहारे वह 1-2 दिन बाद किनारे पर आ जाता है। तो अब वह समुद्र से बाहर निकलकर चलता है तो अपनी पत्नी के विषय में क्या सोचता है और क्या कहता है। चंद्रा गोरी याद सतावे मैं रोऊं टक्कर मार एकली रोवेगी मने कित खोवेगी एकली रोवेगी मने कित ढोवेगी। चंद्रा गोरी याद सतावे मैं रोऊं टक्कर मार एकली रोवेगी मने कित ढोवेगी एकली रोवेगी मने कित ढोवेगी। खोलन पाया हंसा बन तेरे संग में न डोलन पाया हंसा बन तेरे संग में न डोलन पाया। वीर मर्द की ढाला हो ढाला वीर मर्द की ढाला हो ढाला बोलन भी ना पाया पाया पाया। घरा से टिके घिरगी माया घरा से टिके घिरगी माया। सू तेरा
बटे न तेरे मरने जीने की, तने नाचा था तू बहू बनगी हीने की, तने नाचा तू बहू बनगी हीने की। ओढ़न पैरण और सिंगरण की, ओढ़न पैरण और सिंगरण की, कमी खाने पीने की, बदली नींद कमीने की, हाँ बदली नींद कमीने की। वो डूब गया साहूकार एकली रोएगी, मने किस टोएगी, एकली रोएगी, मने किस टोएगी। चंद्रा गोरी याद सतावे मैं रोऊं टक्कर मार, एकली रोएगी, मने किस टोएगी, एकली रोएगी, मने किस टोएगी। कोई नहीं सनिपी किसके आगे रो, कि फिर भटकता एकला रोटी पाऊं, कित फिर भटकता एकला रोटी पाऊं। तेरे बिना के जीना हो जीना, तेरे बिना के जीना हो जीना, अपनी जिंदगी खोऊं खोऊं खोऊं। कितसी चंद्रा तन्ने तो हूँ, कितसी चंद्रा तन्ने तो हूँ। नहीं बसावे पार एकली रोएगी, मने कित टोएगी, एकली रोएगी, मने कित टोएगी। चंद्रा गोरी याद सतावे मैं रोऊं टक्कर मार, एकली रोएगी, मने किस टोएगी, एकली रोएगी, मने किस टोएगी। गुरु जय सिंह कहो भाग मेरा पड़ सोगा, के सोचे थी तेरी गल्ला के होगा, के सोचे थी तेरी गल्ला के होगा। जइयो सत्यानाश सेठ तेरा, जइयो सत्यानाश सेठ तेरा, तू दुनिया ते खोगा खोगा खोगा। करम पाल मेरा ना होगा, हाँ करम पाल मेरा ना होगा। उड़े धर्मराज के द्वार एकली रोएगी, मने किस टोएगी, एकली रोएगी, मने किस टोएगी। चंद्रा गोरी याद सतावे मैं रोऊं टक्कर मार, एकली रोएगी, मने किस टोएगी, एकली रोएगी, मने किस टोएगी। इस प्रकार महीने 2 महीने बाद बसंत भी उसी शहर में आ जाता है। इस शहर का राजा उसका भाई रूप कंवर था, और वह सौदागर भी चंद्रा को लेकर उसी शहर में रहने लगता है। तो चंद्रा रोजाना सेठ जी की आज्ञा से अपने एक बाग में टहलने जाया करती थी, और एक दिन घूमता फिरता बसंत भी उसी बाग में ठहरने के लिए आ जाता है। तो बाग की मालन कहती है कि यहाँ मुसाफिरों को ठहरना मना है। यहाँ तो सेठ जी के महल से एक चंद्रा नाम की औरत आया करती है। तो चंद्रा का नाम सुनते ही बसंत का रोम रोम खिल गया। पूछने लगा कि मालन
यह चंद्रा कौन है? इस प्रकार से मालन और बसंत में सवाल जवाब होते हैं। क्या कहते हैं? तेरी आशा करके आ रहा, लिकड़ी बाग जब बाहर चला, खड़ा खड़ा रहा मन जला। मैं बहुत घना दुख पा रहा, तेरी आशा करके आ रहा। लिकड़ी बाग जब बाहर चला, खड़ा खड़ा रहा मन जला। मत दम कावे में हो रासू लाचार, बाग जनाना मत करिए तकरार। मैं चोर जार ठग ना मानस बदकार, चाल्या जाना पड़े कसूती मार। मत ऐसा कर तू परे न मर, रही छो मैं भर ना मेरा घर। तेरे जोश गात में छा रहा, मेरी घीटी में दम आ रहा। लिकड़ी बाग जब बाहर चला, खड़ा खड़ा रहा मन जला। मैं बहुत घना दुख पा रहा, तेरी आशा करके आ रहा। लिकड़ी बाग जब बाहर चला, खड़ा खड़ा रहा मन जला। बता मन के कहे कसूते बोल, धड़के तू रहा बाग में डोल। मेरे दुख का नहीं तनेरी तोल, ना मान्या ते गणी मचा दूरोल। चाहे मार लिए हो बाहर लिए, वो सरदार लिए, तू विचार लिए। मैं चीज तेरी ना ठा रहा, आज तेरी शरण में आ रहा। लिकड़ी बाग जब बाहर चला, खड़ा खड़ा रहा मन जला। लिकड़ी बाग जब बाहर चला, खड़ा खड़ा रहा मन जला। मालन ने जब बसंत को बातों बातों में बताया कि चंद्रा यहाँ रोजाना आया करती है, तो अब तो बसंत एकदम चौकन्ना हो गया। कहने लगा कि मालन, क्या कह रही हो? यहाँ चंद्रा नाम की औरत आया करती है? वह तो मेरी पत्नी है, मैं तो उसी की खोज में फिर रहा हूँ। तो फिर तो मालन उस परदेसी का सारा भेद पूछती है और उसकी कहानी सुनकर समझ जाती है कि दोनों की कहानी एक है, यही चंद्रा का पति है। तो अब तो मालन बसंत से क्या कहती है और बसंत क्या जवाब देता है।
दुखिया ते किति सी वहूर फिरे से हो परदेसी ताने चंदेरा याद करे से मने मिला दे उस दुखिया ते किति सी वहूर फिरे से हो परदेसी ताने चंदेरा याद करे से महल के माँ बैठी घिर के न देखा कदे सिंगर के हो बैठी गई था पैसील धर के पति छोड़ गया भर के हो बिन जोहरी कौन लाल न परख है बिन जोहरी कौन लाल न परख है रेते बीच रले से हो परदेसी ताने चंदेरा याद करे से मने मिला दे उस दुखिया ते मने मिला दे उस दुखिया ते किति सी वहूर फिरे से हो परदेसी ताने चंदेरा याद करे से रोया करे दिन रात महल में बांधी रहे टहल में हो आ रहा उसका दात दहल में सोवे न रूई से पहल में हो कोड बनी चंद्रा की गैल में कोड बनी चंद्रा की गैल में कित सी व दुख भरे से हो परदेसी ताने चंदेरा याद करे से मने मिला दे उस दुखिया ते मने मिला दे उस दुखिया ते किति सी हूर फिरे से हो परदेसी ताने चंदेरा याद करे से चंद्रा बिना मरण की साली, चंद्रा के बिना मैं मरण की साली, उस बिन नहीं सरसे हो परदेसी ताने चंद्रा या
उस दुखिया ते, मने मिला दे उस दुखिया ते, कितसी हूर फिरे से। हो परदेसी ताने चंद्रा याद करे से। करम पाल सत गुरु की शरण में, करम पाल सत गुरु की शरण में, भक्ति पार तिरे से। हो परदेसी ताने चंद्रा याद करे से। मने मिला दे उस दुखिया ते, कितसी वहूर फिरे से। हो परदेसी ताने चंद्रा याद करे से। अब तो मालन परदेसी को कहती है कि तू एक काम कर कि बाग के उस कोने में चुपके से बैठ जा। जब चंद्रा आएगी तो मैं तुझे मिलवा दूंगी। यदि वो तुम्हारी ही पत्नी हुई तो बात कर लेना। तो प्रेमियों, अब तो मालन शाम के वक्त जब चंद्रा बाग में आती है तो उसको सारी बातें बताती है और फिर परदेसी को उसके पास में ले जाती है। तो बसंत और चंद्रा एक दूसरे को पहचान लेते हैं और क्या कहते हैं। आ तेरे लाड करूं सो बार, मैं तेरी नार हूँ, तेरा मैं प्यार हूँ। तो आजा लगे जा गले मेरी नार। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। आ तेरे लाड करूं सो बार, मैं तेरी नार हूँ, तेरा मैं प्यार हूँ। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। आजा मेरे पास दिया दूर क्यों खड़ा, हो तेरे बिना नूर मेरे गाज का झड़ा। तेरे लिए रोवता दिन रात में फिरा, विपता का फंद मेरे गल में पड़ा, गल में पड़ा। मेरा जीना था बेकार। मैं तेरी नार हूँ, तेरा मैं प्यार हूँ। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ।
अब दूर है हटी, दूर है हटी। गोरी कर लिए तू सिंगार, मैं तेरी नार हूँ, तेरा मैं प्यार हूँ, मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। खुश काया पिया जी, खुशी का दिन आया। चंदा और चकोरी फिर मिल गए, आजा मेरे पास तू मेरी माया, मेरी माया। तेरा दुखिया था भरता, मैं तेरी नार हूँ, तेरा मैं प्यार हूँ, मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। मेरे ते पिया जी, हाँ मेरे ते पिया जी मत दूर हटिए, मन जीना साथ मत न्यारा फाटिए। जीऊं कौन तेरे ते अलग रह के, गुरु जी का नाम करमपाल रचिए, करमपाल रचिए। गुरु जय सिंह करेंगे बेड़ा पार। मैं तेरी नार हूँ, तेरा मैं प्यार हूँ, आ तेरे लाड करूं सो बार। मैं तेरी नार हूँ, तेरा मैं प्यार हूँ, तेरे लाड करूं सो बार। मैं तेरी नार हूँ, तेरा मैं प्यार हूँ। तो आजा लग जा गले मेरी नार, मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ, मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। इस प्रकार से चंद्रा व बसंत एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर राजा के पास में जाकर के सौदागर की शिकायत करते हैं और सारी कहानी को बताते हैं। और फिर बसंत अपना पूरा परिचय भी देता है। तो राजा, जो कि बसंत का बड़ा भाई रूपकंवर था, वह अपने भाई को पहचान लेता है। दोनों भाई आपस में मिल जाते हैं और सौदागर को जेल में डाल दिया जाता है। प्रेमियों, रूप बसंत का यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है।